2020 भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा। ऐसा समय जब दोनों पक्ष सीमा पर रणनीतिक सैन्य तैनाती करके ताकत दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना को सहायता प्रदान करने और क्षेत्र में हवाई निगरानी को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में 4 राफेल लड़ाकू जेट तैनात किए हैं। लेकिन चीन ने इस कदम का जवाब देते हुए 4 राफेल के बजाय 20J-20 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया। हालांकि फ्रांस निर्मित राफेल एक उत्कृष्ट लड़ाकू विमान है, लेकिन यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान नहीं कर सकता है। चीन ने यह कदम यह जानते हुए उठाया कि भारत के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। लड़ाकू जेट क्षेत्र में नए प्रवेशकों तुर्की और दक्षिण कोरिया तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की परीक्षण उड़ानों के बावजूद भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट AMCA में देरी क्यों हो रही है? इस फाइटर की विशेषताएं क्या हैं? चलो देखते हैं। HAL AMCA भारत का स्वदेशी रूप से विकसित स्टील्थ लड़ाकू विमान है। हालांकि AMCA की कल्पना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पूरा होने पर स्टील्थ फाइटर दुनिया का पहला 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन जाएगा। भारत की इस प्रतिष्ठित परियोजना को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO की सहायक कंपनी ADA या एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। ADA स्वदेशी लड़ाकू विमानों के डिजाइन को पूरा करने के लिए 1984 में गठित एक संगठन है। हालांकि AMCA सहित लड़ाकू विमानों को डिजाइन करता है यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसे संक्षेप में HAL कहा जाता है, जो डिजाइन में आवश्यक बदलाव करता है और लड़ाकू विमानों को वास्तविकता बनाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। इसके लिए HAL के पास व्यापक डिजाइन, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और विनिर्माण इकाइयां हैं। तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण इसी तरह किया जाता है, लेकिन जब AMCA की बात आती है तो निर्माण प्रक्रिया में कुछ बदलाव होते हैं। विमानन उद्योग में HAL के अलावा निजी क्षेत्र के संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित कर AMCA का निर्माण किया जा रहा है। इसे SPV मॉडल या स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के तहत ADA द्वारा डिजाइन किए गए AMCA लड़ाकू विमान का निर्माण देश में HAL और निजी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि HAL को मुख्य निर्माता के रूप में बरकरार रखा जाएगा और निजी कंपनियों को विमान की उपअसेंबली, कुछ खंडों और पंखों सहित भागों के निर्माण के लिए उपअनुबंध दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, भारतीय निजी रक्षा विनिर्माण कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड को बोइंग A64E अपाचे हेलीकॉप्टर और F-16 लड़ाकू जेट के अनुभागों के निर्माण के लिए उपठेका दिया गया था। इस प्रकार निजी कंपनियों को उपठेके पर दिए गए हिस्सों और अनुभागों को HAL द्वारा एकत्र किया जाएगा और अपने स्वयं के कारखाने में निर्मित अन्य लड़ाकू हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। HAL इस असेंबली प्रक्रिया और उसके बाद के उड़ान परीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा। इस कदम का उद्देश्य फाइटर जेट बनाने में लगने वाली लागत और समय को कम करना और स्थानीय विमानन उद्योग को मजबूत करना है। AMCA भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा एक सिंगल सीट ट्विन इंजन, ऑडियो सिंगल सीट ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। AMCA का लक्ष्य सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को प्रतिस्थापित करना है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना की रीढ़ हैं, और क्षेत्र में भारतीय वायु वर्चस्व सुनिश्चित करना है। हालांकि AMCA को वर्तमान में केवल वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, लेकिन यह माना जाता है कि नौसेना भी भविष्य में इस परियोजना का हिस्सा हो सकती है और AMCA संस्करण विकसित करने के लिए तैयार हो सकती है, जिसे विमान वाहक से उड़ाया जा सकता है। यहाँ यह प्रासंगिक है कि तेजस को वायुसेना के लड़ाकू विमान के रूप में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में तेजस का एक नौसैनिक संस्करण भी मौजूद है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2010 में AMCA फाइटर का विकास शुरू किया। इस परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन उसी वर्ष आयोजित किया गया था। यानी क्या देश के पास इस परियोजना को स्थानीय स्तर पर लागू करने की तकनीक है और क्या यह परियोजना दीर्घकालिक आधार पर आर्थिक रूप से बेहतर होगी, और एक रिपोर्ट तैयार करने को व्यवहार्यता अध्ययन कहा जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट AMCA परियोजना के पक्ष में थी। AMCA की शुरुआत में 20 टन MCA या मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 25 टन कर दिया गया और इसका नाम बदलकर AMCA या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कर दिया गया। ऐसे समय में जब तेजस परियोजना का भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ था,
एएमसीए परियोजना भारत रूसी एफजीएफए परियोजना के समानांतर शुरू की गई थी। समानांतर परियोजना होने के कारण यह परियोजना कई वर्षों तक उपेक्षित रही और धीरे धीरे परियोजना का काम बहुत धीमा हो गया, क्योंकि उस समय भारत रूसी एफजीएफए परियोजना के लिए भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को प्राथमिकता दी गई थी। एफजीएफए या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रूस के Su-57 फेलोन पर आधारित भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाने वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था। एफजीएफए को Su-57 में 40 से अधिक संशोधन पेश करने थे। एफजीएफए, जिसे भारत के HAL और रूस के सुखोई द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाना था, को 2016 में अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में अनिच्छा, लागत में वृद्धि, भारतीय वायुसेना द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को करने में रुचि की कमी और यह आवश्यकता कि भारत 13% कार्य हिस्सेदारी के लिए परियोजना की लागत का 50% वहन करे, एफजीएफए परियोजना को विभिन्न कारणों से स्थगित कर दिया गया था। यह वह कदम था जिसने भारत की AMCA योजना को नया जीवन दिया। इस समय एएमसीए का विकास धीमी गति से ही सही, लेकिन चल रहा था। नवंबर 2013 और दिसंबर 2014 के बीच कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) तकनीक की मदद से 9 डिजाइनों का परीक्षण करने के बाद ADA ने डिजाइन 3B09 का चयन किया। अमेरिका के F-22 रैप्टर के समान इस डिजाइन को वर्तमान AMCA डिजाइन में विकसित किया गया था। कोरियाई के F-21 बोरामे और तुर्की TF कर्ण का विकास भारत की AMCA परियोजना के साथ ही शुरू हुआ। इन दोनों लड़ाकू विमानों ने आज अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है, लेकिन भारत की एएमसीए की परीक्षण उड़ान के लिए अभी 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण है फंडिंग। जबकि तुर्की और दक्षिण कोरिया ने 2015 से 2016 में प्रोटोटाइप विकास के लिए धन आवंटित किया है, भारत ने केवल 2024 में AMCA को धन आवंटित किया है। प्रोटोटाइप विकास के लिए मार्च 2024 में 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसलिए AMCA की पहली उड़ान के लिए 2028 से 2030 तक इंतजार करना होगा। तुर्की और कोरिया ने क्रमशः ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स और अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन से तकनीकी सहायता प्राप्त की और उक्त परियोजनाओं को गति दी। AMCA को किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एएमसीए में रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए हीरे के ट्रेपेजॉइडल आकार के पंख और V आकार की पूंछ होती है। लेकिन वह कैसे? हम कहते हैं। उससे पहले आइए देखें कि रडार क्रॉस सेक्शन क्या है। रडार क्रॉस सेक्शन या रडार सिग्नेचर इस बात का माप है कि रडार द्वारा किसी वस्तु का कितनी अच्छी तरह पता लगाया जा सकता है। इसे संक्षिप्त रूप में RCS भी कहा जाता है। जैसे जैसे RCS बढ़ता है, लंबी दूरी से पता लगाना संभव होता है, और जैसे जैसे RCS घटता है, पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। RCS को AIM-2 की इकाइयों में मापा जाता है। चीन के J-11 और J-16 लड़ाकू विमानों का RCS 15 से 25 है। दुनिया के सबसे गुप्त F-22 का RCS 0.0001 M2 है। अब आइए देखें कि एएमसीए का रडार क्रॉस सेक्शन कैसे प्लॉट किया जाता है। एएमसीए लड़ाकू विमान के पंख और पूंछ एक निश्चित कोण पर आकार के होते हैं, जो रडार तरंगों को दुश्मन के रडार से परावर्तित करने के बजाय अलग दिशा में विक्षेपित करते हैं। इससे दुश्मन के राडार पर लौटने वाली राडार तरंगों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिससे स्टील्थ लड़ाकू विमानों का पता लगाना और उन पर नजर रखना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अलावा AMCA लड़ाकू विमान के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रडार अवशोषित पेंट और कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री AMCA लड़ाकू विमान के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करते हैं। एएमसीए के लिए CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा विकसित रडार अवशोषक पेंट को दिया गया नाम अदृश्य है। एएमसीए के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए प्रदान की गई एक अन्य तकनीक DSI इनलेट है। एएमसीए का डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट DSI और संबंधित एस्डक्ट या सर्पेंटाइन इनलेट, जो एएमसीए के इंजनों को हवा की आपूर्ति करता है, इंजन के पंखे के ब्लेड को पूरी तरह से छुपा देता है, जिससे एएमसीए दुश्मन के रडार से बिना पहचाने उड़ सकता है। एएमसीए की हथियार ले जाने की क्षमता 7,000 किलोग्राम होगी। इसमें से 1,500 किलोग्राम हथियार आंतरिक डिब्बों में रखे जाते हैं, जिन्हें इंटरनल वेपन भी कहा जाता है।
AMCA के शस्त्रागार में भारत निर्मित एस्ट्रा मिसाइल, ब्रह्मोस NG, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और दुश्मन के रडार को बाधित करने में सक्षम रुद्रम मिसाइल शामिल है। AMCA का मुख्य सेंसर एक भारतीय निर्मित एसा रडार है। AESA रडार या सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया रडार का सबसे उन्नत संस्करण है। ऐसे रडार की आवृत्ति सेकंडों में बदल जाती है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है या जाम नहीं किया जा सकता है। AMCA के रडार के बारे में अधिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि AMCA भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए निर्मित उत्तम एसा रडार के उन्नत संस्करण का भी उपयोग करेगा। भारत वर्तमान में 2 AMCA वेरिएंट बनाने की योजना बना रहा है। इसे AMCA मार्क 1 और AMCA मार्क 2 के नाम से जाना जाता है। उत्पादन पूरा होने पर AMCA मार्क 1 दुनिया का पहला 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट बन जाएगा। AMCA मार्क 1 में कई ऐसी प्रौद्योगिकियां होंगी जो मौजूदा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में नहीं देखी गई हैं। लेकिन AMCA मार्क 2 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख भी शामिल होंगे। माना जाता है कि AMCA मार्क 2 लेजर गन समेत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। एक अन्य कारक जो AMCA मार्क 1 को मार्क 2 वेरिएंट से अलग करता है, वह इंजन है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। AMCA मार्क 1 के लिए मिला एक अमेरिकी निर्मित GE F414 इंच 6 इंजन है। यही इंजन तेजस मार्क 2 और TEDBF लड़ाकू विमानों को शक्ति देगा। HAL 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 2027 से भारत में इन इंजनों का निर्माण करेगा। 97 किलोन्यूटन का अधिकतम थ्रस्ट पैदा करने वाला यह इंजन AMCA फाइटर जेट को अधिकतम 2.15 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा और AMCA फाइटर में सुपरसोनिक गति से सुपर क्रूज करने की क्षमता होगी। सामान्य लड़ाकू विमानों को सुपरसोनिक गति तक पहुंचने के लिए इसे प्रज्वलित करने के लिए इंजन के अंतिम खंड आफ्टरबर्नर में निकास गैस में अतिरिक्त ईंधन डाला जाना चाहिए। इससे इंजन का जोर बढ़ जाता है। अतिरिक्त ईंधन जलाने से उत्पन्न इस जोर को गीला जोर कहा जाता है। यह लड़ाकू विमानों की ईंधन दक्षता को कम करने का कार्य है। लेकिन HAL AMCA में सुपरसोनिक गति आफ्टरबर्नर दहन के बिना प्राप्त की जा सकती है। यह AMCA की डिजाइन विशेषता के कारण है। इससे AMCA की ईंधन दक्षता बढ़ती है और इसकी रेंज बढ़ती है। सुपर क्रूज तकनीक का उपयोग करने वाले अन्य लड़ाकू विमानों में राफेल, टाइफून और F-22 रैप्टर शामिल है। AMCA मार्क 2 में अमेरिकी इंजन को भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित या फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से उत्पादित इंजन से प्रतिस्थापित किया जाएगा। भारत अभी अपने ऑपरेशन के शुरुआती चरण में है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खतरों के सामने भारत के हवाई क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। यह सच है कि भारत के पास चीन के J-20 और J-31 का मुकाबला करने का कोई व्यवहार्य साधन नहीं है, जिसे पाकिस्तान चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। राफेल कुछ हद तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से निपटने में सक्षम है, लेकिन ये संख्या में बहुत कम है। इसलिए यह जरूरी है कि AMCA जैसे लड़ाकू विमान समय पर बनाए जाएं और उन्हें सेना में शामिल किया जाए। जय हिंद।